बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू फूड विद सना अली किचन में। आज मैं आपके साथ सरसों के साग की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बहुत इजी मेथड से बनाएंगे और विलेज में जो है साग किस तरह से बनाया जाता है वो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। बहुत सी टिप्स और ट्रिक्स मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि आपसे साग ख़राब क्यों हो जाता है, वो टेस्ट क्यों नहीं आ पाता जो कि आना चाहिए। तो इसलिए पूरी वीडियो देखनी है, स्किप बिल्कुल नहीं करनी है, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करनी है। चलिए जी बनाना शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले आपने फ्रेश साग ले लेना है और इसके अच्छे से इसको धो के काट लेना है। पानी हमने अच्छी तरह से बॉईल कर लिया था, इसमें साग शामिल कर देंगे। साग को 3 से 4 बॉईल देने हैं और इसे ऊपर से कवर नहीं करना। ये अच्छी तरह से गल चुका है। अब हम इसे स्टेन कर लेंगे, ठंडा पानी इसके ऊपर डाल देंगे। आधा कप घी ले लिया है हमने और इसे हमने गरम कर लेना है। अगर आप ऑयल में बनाना चाहते हैं तो ऑयल में भी बना सकते हैं। घी में हमने कटे हुए स्लाइस में 1 कप प्याज शामिल कर दिए हैं। सॉफ्ट होने तक हम इन्हें फ्राई करेंगे, इसे हमने ब्राउन नहीं करना। और इसमें 1 टेबलस्पून हमने अदरक लहसुन पेस्ट शामिल कर दिया है। आप अदरक को और लहसुन को चॉप करके भी शामिल कर सकते हैं। 2 मिनट तक सौते करेंगे ताकि कच्चापन ख़त्म हो जाए। और कटी हुई सब्ज़ मिर्च हमने इसमें शामिल कर दी है। अब हम इसमें स्पाइसेस शामिल करेंगे। 1 टीस्पून नमक शामिल कर दिया है और 1 टीस्पून ही कुटी हुई लाल मिर्च शामिल कर देंगे। इसमें हमें ज़्यादा जो है मसाले शामिल करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और 2 मिनट तक हमने इसे जो है पका लेना है बिल्कुल लो फ्लेम पे ताकि मसालों का कच्चापन ख़त्म हो जाए। और हमने इसमें बॉईल होया हुआ साग शामिल कर दिया है। इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है और 5 से 6 मिनट तक मीडियम से हाई फ्लेम पे हमने इसकी भुनाई करनी है। भुनाई में बिल्कुल कंप्रोमाइज़ नहीं करना, अच्छे से भुनाई करेंगे। 5-6 मिनट तक भुनाई करने के बाद हमने इसमें कटे हुए प्याज और सब्ज़ मिर्च शामिल कर दी है। एक जो है इसमें खाने में बहुत ही टेस्टी लगेंगे। 5 मिनट तक बिल्कुल लो फ्लेम पे हम इसे कवर करके पकाएंगे। माशाल्लाह पूरे घर में जो है साग की खुशबू फैल चुकी है। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। साग हमारा रेडी हो चुका है। अब हम इसे जो है सर्व करेंगे। इसी दौरान अगर चैनल पे नए हैं और आपको हमारी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर किया करें। देसी घी के साथ साग को सर्व करें। बहुत ही टेस्टी साग बनके तैयार हुआ है। अगर आपके पास मक्खन है तो आप इसमें मक्खन भी शामिल कर सकते हैं। ओके जी, अपना ख्याल रखिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़, बाय।